हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बच्चों, किसी भी बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या उसके एथिक्स होते हैं। एथिक्स मतलब होता है रूल्स और राइट। रूल्स और राइट। इंट्रोडक्शन में समझते हैं बच्चों क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। अच्छा, यहां बोल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करती है बिजनेस में, अपने जो भी डिसीजंस हैं, टू टेक दोज डिसीजंस और परफॉर्म दोज एक्शंस। जिस चीज का भी बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड डिसीजंस लीजिए, उससे रिलेटेड एक्शन लीजिए, विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन वो डिजायरेबल होने चाहिए, आपने लॉफुल बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी को हार्म हो, प्रॉब्लम्स हो उससे। एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटीज की वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बच्चों सबसे पहले हमने ये पढ़ना पड़ता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक्स थे, उनने कुछ आर्ग्यूमेंट किए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट किसके फेवर में है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में। तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको उतने पॉइंट्स लिखने होंगे और हर सारे पॉइंट्स की हेडिंग लिखनी पड़ेगी। हेडिंग कंपलसरी होती है बच्चों, ठीक है। बिजनेस में हेडिंग कंपलसरी है। तो पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है जस्टिफिकेशन फॉर बिजनेस एंड ग्रोथ। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ कह रहा है बच्चों, अगर आप बिजनेस है तो उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उसकी ग्रोथ कंपलसरी है, इसको जस्टिफाई करना जरूरी है। कह रहे हैं बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं बिजनेस क्यों एग्जिस्ट होता है? हमें गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखिए वही बोल दिया क्या, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दो, प्रॉफिट मोटिव इज एन इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी पर्सन बिजनेस एक्टिविटी इसीलिए करता है क्योंकि उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस। कोई बिजनेस को इसीलिए एग्जिस्ट करता है और ग्रो करता है कि उसको क्या अर्न हो, उससे प्रॉफिट अर्न हो। सेकंड पॉइंट है बच्चों लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में देखती है। कब के? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में। अ फर्म एंड इट्स इमेज इट स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। कह रहा है कोई भी फर्म है या उसकी जो भी गुडविल है वो क्या गेन करती है? मैक्सिमम प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, और कब? लंबे समय में। व्हेन इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल्स एज सर्विस टू सोसाइटी, जब इसका हाईएस्ट गोल क्या होता है? सर्विस देना सोसाइटी के लिए। व्हेन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स feels that business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. Therefore, it is in its own interest of a firm fulfilling its social responsibility. The public image of any firm would also be improved when it supports social goals. तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कोई भी बिजनेस होता है उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करने का प्लान होता है, उससे प्रॉफिट अर्न करने का होता है। उसकी जो इमेज है मार्केट में वो उसकी सर्विस के थ्रू या तो अच्छी हो सकती है या बेकार हो सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज्यादा चाहिए तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको अपनी सर्विस अच्छी रखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन कम कर देती है। अगर हम सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, तो इसीलिए भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए बिजनेस, कह रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को रेगुलेट करती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कह रहा है उससे फ्रीडम कम हो जाती है बिजनेस की। देयरफॉर इट इज बिलीव्ड दैट इसलिए यह माना जाता है
बिजनेसमैन कैन अवॉइड दी प्रॉब्लम, बिजनेसमैन जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलेंट्री अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वॉलेंट्री अज्यूमिंग, खुद से, वॉलेंट्री मतलब होता है बच्चों खुद से अज्यूम कर ले कि उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, विच हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर न्यू लॉस, जिससे क्या नए लॉस आने में, नए लॉस हैं उसको ना लाना पड़े, वो खुद ही ऐसे काम करे कि जिससे गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी का ध्यान रख के अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो इससे हमारी सोसाइटी में भी बैलेंस्ड रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड्स दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। कह रहा है ये आर्ग्यूमेंट ये बोल रहा है कि जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास वैल्यूएबल फाइनेंस मतलब वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पैसा और ह्यूमन रिसोर्स आदमी होते हैं विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, जिसको हम कैसे यूज करना चाहिए? इफेक्टिवली फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्या सॉल्व करने के लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको किस में चेंज करो कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज में। किस में चेंज करिए? अपॉर्चुनिटीज। ये थे बच्चों इसके 6 पॉइंट। अब आगे डिस्कस करते हैं 7th नंबर, बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट दीजिए? बेटर एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए बिजनेस करने के लिए। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, जो बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर हमारी सोसाइटी में जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, उसको क्या करें? सॉल्व करें। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अगेंस्ट में क्या है? अभी तो हमने उसके फेवर में पढ़े, अब अगेंस्ट में वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं वॉयलेशन करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कह रहा है इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। देयरफॉर एनी टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्टिव। तो बोल रहे हैं अगर हम कोई भी बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम भलाई करेंगे, हम अच्छा ही करेंगे, तो वो इस ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हो जाती हैं। In fact, business can best fulfill its social responsibility if maximize profit through increase efficiency and reduce cost. तो कह रहा है अगर कोई भी बिजनेस कैन बेस्ट फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे कर सकता है? इट मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अच्छी कर देंगे तो रिड्यूस क्या हो जाएगी? कॉस्ट। बर्डन ऑन कंज्यूमर, कह रहा है किस पे बर्डन आता है? कंज्यूमर। It is argued that social responsibility like pollution control and environment protection are very costly. ये क्या होता है? Very costly and often required huge financial investment. और उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। In such circumstances, business are like to simply shift this burden to social responsibility. तो इस सारी सिचुएशन में कह रहा है बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ता है अपना सोशल बाय चार्जिंग हायर प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर। तो वो उसको फुलफिल करने के लिए वो कंज्यूमर से क्या चार्ज करते हैं? हायर प्राइसेस। इंस्टेड ऑफ बियरिंग देमसेल्फ, ना खुद बियर करने की जगह वो किससे चार्ज कर लेते हैं? कस्टमर से। कह रहा है लैक ऑफ सोशल स्किल। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ सोशल स्किल। ऑल सोसाइटी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व द वे बिजनेस प्रॉब्लम आर सॉल्व। कह रहा है सोसाइटी में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरीके से हम किसी बिजनेस में सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट बिजनेसमैन डू नॉट हैव नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग। कह रहा है इनफैक्ट बिजनेसमैन के पास क्या होता है? डू नॉट हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग, उनके पास वो समझ नहीं होती है सोसाइटी की। बिजनेस की तो उन्हें बहुत नॉलेज होती है, लेकिन सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग नहीं होती है टू सॉल्व दी सोशल प्रॉब्लम। फिर कह रहे हैं लास्ट पॉइंट है बच्चों इसमें, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, किसकी कमी है? कह रहे हैं पब्लिक सपोर्ट की। अगर हम कोई भी सोशल वेलफेयर करते हैं उसमें हमें आम पब्लिक, आम जो लोग होते हैं उनकी हेल्प नीड बहुत होती है, उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है जो हमें नहीं मिलता। अब
बच्चों हमने अगेंस्ट में पढ़ लिया, सपोर्ट में पढ़ लिया, अब कह रहे हैं रियलिटी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सच्चाई क्या है। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, बिजनेसमैन को या बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये डर लगे रहता है कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो सरकार उस काम के लिए कोई नया रूल्स और रेगुलेशन ना ले आए, सरकार उसके लिए क्या ना कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ना ले, इसलिए वो डरे रहते हैं। देखो थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, इसका मतलब यही होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट्स वेयर बाई दे हैव टू टेक केयर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनका काम क्या होता है, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। थस वेयर बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन ए सोशली इनरिस्पॉन्सिबल मैनर, कह रहा है जहां बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट हैं, चल रहे हैं सोशली इनरिस्पॉन्सिबल मैनर, जो हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहे हैं। इनरिस्पॉन्सिबल मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे। एक्शन इज टेकन टू रेगुलेट देम फॉर सेफगार्डिंग, फिर उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या लेती है, एक्शन लेती है कि हमें जो भी अपने काम करने हैं वो सोसाइटी की सेफ गार्डिंग के थ्रू करने हैं, पीपल्स के इंटरेस्ट में करने हैं। और क्या प्रॉब्लम है, कह रहे हैं प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बहुत सारी लेबर्स वर्क छोड़ के चली जाती हैं, इसका प्रेशर रहता है। ओवर द लास्ट सेंचुरी और सो लेबर हैज बिकम मोर एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज, कह रहा है पिछले कुछ सालों में, सेंचुरी में जो लेबर है क्या ज्यादा एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड हो। अकॉर्डिंग टू लेबर मूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग गेन्स, लेबर क्या करती है एक जगह छोड़ के गेन करने के लिए चले। फॉर द वर्किंग क्लास थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी पावरफुल, वर्किंग क्लास क्या हो गया, कह रहा है बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। दिस हैज फोर्स बिजनेस एंटरप्राइज टू पे ड्यू रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ वर्कर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर अंडर विच दे कुड डील विथ वर्कर्स एट देयर विल। अब कह रहा है जो वर्कर्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है, उनको जब चाहे हम हायर या फायर नहीं कर सकते हैं। हायर मतलब होता है बच्चों जॉब में रखना, फायर मतलब होता है जॉब से निकाल देना। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, कह रहा है इम्पैक्ट भी पड़ा है कंज्यूमर कॉन्शियसनेस का, इसका मतलब क्या होता है पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया, जो हमारी एजुकेशन है और मास मीडिया, मास मीडिया मतलब होता है बच्चों जो हम टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट, और मार्केट में क्या बढ़ रहा है कंपटीशन। हैव मेड द कंज्यूमर कॉन्शियस ऑफ हिज राइट, इससे हमने कंज्यूमर को क्या कर दिया, कॉन्शियस मतलब सावधान उनके राइट एंड पावर इन डिटरमाइनिंग मार्केट फोर्सेस, क्या डिटरमाइन करने के लिए, मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, क्या डेवलप करना है, एक सोशल स्टैंडर्ड डेवलप करना है बिजनेस का। बिजनेस आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड मेयरली मनी क्रेजी एंटिटीज विच कैन बी अलाउड टू मिंट मनी एट एनी कॉस्ट टू गेट अवे विथ एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। बोला अब के जो बिजनेस हैं वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो अब अपने वैल्यू दिखाते हैं। देखो लिखा है न्यू सोशल स्टैंडर्ड कंसिडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज लेजिटिमेटेड बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स, उनको क्या सर्व करनी है, सोशल नीड्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, किसकी डेवलपमेंट करना है, बिजनेस की एजुकेशन, लोगों को बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट्स रिच कंटेंट, कौन से कंटेंट, रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज मेड मोर एंड मोर पीपल अवेयर ऑफ द सोशल पर्पस ऑफ द बिजनेस। जितनी ज्यादा हम बिजनेस की नॉलेज देंगे इससे ज्यादा लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे कि सोशल पर्पस क्या है किसी भी बिजनेस के। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, बोला है सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट में रिलेशन क्या है। बिजनेस एंटरप्राइज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फैक्ट दैट सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, जरूरी नहीं है कह रहे हैं बिजनेस इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट हों। इंस्टेड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये टू ईच अदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक अदर के लिए। द फीलिंग दैट बिजनेस कैन ग्रो ओनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी, अगर जिसके मन में ये फीलिंग थी कह रहे हैं कि हम एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू ही अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हैज गिवन वे द बिलीव दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी वेल। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें कैसे मिलेंगे बिजनेस में, अगर हम सोसाइटी को अच्छे से सर्व करेंगे, उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। फिर कह रहा है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, किसका डेवलपमेंट करना है, प्रोफेशनल जो MBA CA लॉयर, ठीक है,
इन सारे लोगों का डेवलपमेंट करना है, मैनेजरियल क्लास, जिससे हमारे बिजनेस की और ज़्यादा एजुकेशन बढ़े। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू।